19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी का जन्मदिन था। शिवाजी और मुगलों की लड़ाई का हमेशा धार्मिक रंग दिया जाता है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। दोनों के बीच वर्चस्व और सत्ता की लड़ाई थी। शिवाजी के पिता शाहजी और दादा मालोजी बीजापुर के सुल्तान की सेना के एक कमांडर थे। उनकी बहादुरी से खुश होकर आदिल शाह ने पुणे की जागीर सौंप दी और सरलश्कर नाम की सेना की एक टुकड़ी का प्रमुख बना दिया। मालोजी कई साल तक बिना औलाद के रहे। हजरत शाह शरीफ के आशीर्वाद से 2 बेटे हुए। मालोजी ने अपने दोनों बेटों का नाम हजरत के नाम पर रखा। एक नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। मालोजी के बाद शाहजी ने पुणे की जागीर संभाली और बीजापुर के सुल्तान के सेनापति अंबर मलिक के अंदर कमांडर रहे। शाहजहां ने जब बीजापुर पर हमला किया तो शाह कुछ वक्त के लिए मुगल सेना में शामिल हो गए। इनाम के तौर पर उन्हें बेंगलोर की जागीर मिली, लेकिन कुछ समय बाद ही मुगल सेना छोड़ वापस अंबर मलिक के साथ चले गए। यहाँ तक लड़ाई मुगलों और आदिल शाह के बीच थी, लेकिन जैसे ही पुणे की जागीर शिवाजी के पास आई, वो आसपास की जागीर पर भी हमला कर अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश करने लगे, जिसके लिए बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया और इस शर्त पर छोड़ा कि दोबारा पुणे से बाहर किसी दूसरी जागीर पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन शिवाजी माने नहीं, जिसकी वजह से उनके पिता शाहजी ने उनसे खुद को अलग कर लिया और पुणे छोड़कर दूसरे बेटे के पास चले गए। इधर मुगलों ने बीजापुर फतह कर आदिल शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। शिवाजी ने आदिल शाह के बचे हुए अफगान लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। दक्कन में अब मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इधर औरंगजेब के साथ जय सिंह, उदयभान जैसे कई बड़े राजपूत और उनकी सेना थी, तो उधर शिवाजी के पास अफगान लड़ाकों की सेना थी। औरंगजेब जब तक जिंदा थे तब मुगल मराठों पर हावी थे। औरंगजेब की वफ़ात के बाद मराठे मुगलों पर हावी हो गए। सत्ता का संघर्ष यूं ही चलता रहा। इसमें कहीं धर्म युद्ध जैसा नहीं था, जैसा कि आज हिंदी फिल्मों और नेताओं द्वारा परोसा जाता है।